इस्लामाबाद से लेकर इलाहाबाद तक, पाकिस्तान से लेकर भारत तक उस्मान तारिक के एक्शन पर जबरदस्त चर्चा है। इनफैक्ट कैमरून ग्रीन भी उसी पर चर्चा कर रहे, तो यानी उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर पूरी दुनिया में चर्चा है। लेकिन भारत और नामीबिया के मैच में एक और उस्मान तारिक आ गया। जी हां, और वो कोई और नहीं, नामीबिया का कप्तान गेरार्ड इरेस्मस। अब गेरार्ड इरेस्मस का बॉलिंग एक्शन ऐसा था कि जिसने भी देखा उस्मान तारिक अपने आप दिमाग में क्लिक कर गया, क्योंकि उस्मान तारिक इस समय सुपर वायरल इसलिए हैं क्योंकि उनका बॉलिंग एक्शन अजीब सा है। वो 15 डिग्री वाला जो एक नियम होता है उस पर उनको परखा जा रहा है, और उस्मान तारिक परफॉर्म भी कर रहे हैं। अगर उस्मान तारिक परफॉर्म नहीं करते तो उन पर कोई डिबेट नहीं होती, पर अब जो ये उस्मान तारिक दूसरा आ गया है, ये भी परफॉर्म कर रहा है। और भारत ने नामीबिया को 93 रनों से हराया, पर इस खिलाड़ी ने सबको चौंकाया क्योंकि 4 विकेट चटकाया। भारत के 4 विकेट चटकाए, और उसमें से 3 विकेट तो ऐसे थे जो टॉप के बल्लेबाज हैं। अक्षर पटेल का छोड़ दीजिए, वो तो उनको तो समझ में ही नहीं आया कि इन्होंने गेंद क्या फेंक दी। उस्मान तारिक के एक्शन उसको अपनाकर इन्होंने भारत के खिलाफ जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 20 रन और विकेट चटकाए 4। चलिए आपको बताते हैं नामीबिया के कप्तान गेरार्ड इरेस्मस के बारे में, और उसके अलावा यह बताऊंगा आपको कि मैच में क्या कर दिया इन्होंने, क्या करिश्मा कर दिया इरेस्मस ने, जिसकी चारों ओर तारीफ हो रही है। और सबसे जरूरी बात जिस पर पूरी दुनिया का गौर गया है, देखिए इरेस्मस की बॉलिंग, ये देख रहे हैं आप, ये हाथ देखिए कहां से आ रहा है। और केदार जाधव भी इस तरह की गेंदबाजी हम करते हुए देख चुके हैं। धोनी उनको लाते थे कि भाई आओ, हमारे बॉलर विकेट नहीं निकाल पा रहे, तो केदार जाधव को आपने इस तरह की गेंदबाजी करते देखा है। पर केदार जाधव लगातार बॉल नहीं डालते थे और कभी कभी विकेट चटका दिया। पर उस्मान तारिक चूंकि रेगुलर बॉल डाल रहे, और इंडिया पाकिस्तान जैसा क्रूशल मैच है, इनफैक्ट T20 का सबसे बड़ा मैच है, उससे पहले उस्मान तारिक लीगल है या नहीं, आर अश्विन की अलग निगाह है, श्रीवत्स गोस्वामी उस पर अलग कुछ कहते हैं। पर इरेस्मस जब आए नामीबिया के कप्तान भारत के खिलाफ मुकाबले में, तो इन्होंने अपने एक्शन से सबको चौंका दिया। और एक बात और, इनके ब्रह्मास्त्र, ये मत सोचिएगा कि यही सिर्फ इनका ब्रह्मास्त्र है, इनके तरकश में एक से एक तीर हैं। एक एक्शन तो इनका ऐसा है कि अंपायर के पास खड़े होकर ये बॉल फेंक देते हैं, यकीन नहीं आता। चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूं। तो इरेस्मस का ये बॉलिंग एक्शन जो उस्मान तारिक की तरह है, पर उसमें एक अंतर भी है। उस्मान तारिक के, ये देखिए इनका हाथ, अब मैं बताता हूं अंतर क्या है। इनका हाथ यूं है, ऐसे फेंक रहे हैं, उस्मान तारिक का ये ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है, ये थोड़ा और उठा रहता है। आप बेहतर क्लिक कर पाएंगे एक लेवल पर एट अ सर्टेन पॉइंट। अब जरा ये देखिए, मेरे अगल बगल आपको 2 बॉलिंग एक्शन दिखाई दे रहे हैं। इधर उस्मान तारिक हैं और इधर हैं गेरार्ड इरेस्मस। अब इन दोनों बॉलिंग एक्शन को लेकर दुनिया भर में बहस है, क्योंकि एक जैसा बॉलिंग एक्शन है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लीगल है या नहीं? जवाब है बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल लीगल है। सब कुछ आईसीसी की जो नियमावली है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके दायरे में ही हो रहे हैं। इनके में पॉज वाला एक अंतर है कि भाई रुक जाते हैं, ये पॉज नहीं लेते, बस ऐसे आके फेंक देते हैं। अब एक चीज और है जिसने बहस छेड़ दी। इनका बॉलिंग एक्शन देखकर, और जिस तरह ये अंपायर के पास खड़े होकर बॉल डाल रहे थे, अंपायर पॉल राइफल चौंक गए। उन्होंने एक गेंद को डेड बॉल करार दे दिया था, जबकि इन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा था। अगर गेंदबाज अंपायर के पास खड़े होकर भी फेंक सकता है तो चलेगा। नो बॉल की कंडीशन होती है, मतलब उस लाइन के आपको आगे नहीं जाना, आप कितना भी पीछे जा सकते हैं। पीछे का नियम नहीं है कि लाइन के पीछे आप कितना भी हो सकते हैं, लाइन के आगे नहीं जा सकता आपका पैर, वरना नो बॉल हो जाएगी। अब इनका वो एक्शन भी मैं आपको दिखाता हूं। फिलहाल आपके सामने मैंने दोनों एक्शन रख दिए। ये रहे उस्मान तारिक 15 फरवरी को, जो पाकिस्तान इनको ट्रम्प कार्ड समझकर लॉन्च करने वाला है कोलंबो में भारत के खिलाफ। और उससे पहले अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में इरेस्मस ने इस बॉलिंग से एक बड़ा दिलचस्प मैसेज में पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा है, कि भारत उस्मान तारिक के खिलाफ रणनीति बना रहा था। इरेस्मस ने कहा रुको यार, मैं हूं, मेरी गेंद खेल लो, समझ लो तुमने उस्मान तारिक को खेल दिया। अब उस्मान तारिक और अबरार दोनों की प्रैक्टिस ये करवा रहे थे, पर दिक्कत क्या है भाई, ये तो 4 विकेट ले गए। इस तरह अगर उस्मान तारिक को खेलोगे तो 4 विकेट कहीं वो ना मार दे। चलिए आपको आगे बताता हूं।
गेरार्ड इरेस्मस जो कि नामीबिया कप्तान है, उनके एक एक्शन के बारे में। पर उससे पहले मैं आपको इतना बता दूं, पीयूष चावला जो खुद स्पिनर है, ये खुद एकदम इनके होश उड़ गए थे कि यार ये कैसा बॉलर आ गया है, अजीब सा एक्शन और अजीब सी रणनीति बना के आया है और भारत के विकेट चटका रहा है। अब ये देखिए रिलीज पॉइंट देखिए आप, यहां है इरेस्मस, जर्सी नंबर 7। भाई धोनी, केदार जाधव का नाम लिया था ना, तो धोनी कैसे नहीं आते, आ गए जर्सी नंबर 7। खैर ये देखिए यहां से रिलीज पॉइंट, गेंद यहां है। आमतौर पर ऐसे बॉलर कोई स्पिनर होता है डालता है तो यहां आपको गेंद दिखती, पर इनके केस में गेंद यहां है और यूं जा रही है। तो सूर्या को कुछ दिक्कत आई थी इनकी गेंद खेलने में। इनफैक्ट भारतीय बल्लेबाजों ने इनको बहुत संभल के खेला। हार्दिक ने कुछ देर धागे खोले थे लेकिन फिर उनका विकेट भी गया। अब मैं आपको जो बता रहा था वो ये तस्वीर ये है, इस तस्वीर पे गौर करिए। अंपायर कहां है, यहां। अब लाइन कहां है, यहां। ये है क्रीज, रिटर्निंग क्रीज ये है, ये बॉलर है। अब ये बॉलर चाहते तो यहां तक आके फेंक सकते थे। देखिए यहां से स्पिनर जंप लेते हैं और ये रही लाइन, यहां इसके पहले तक पूरा पैर बॉलर का पड़ सकता है। लेकिन आप देखिए कि इस लाइन से कितना पीछे से ये बॉल डाल रहे हैं इरेस्मस। पॉल राइफल जो कि यहां आपको कप्तानी करते हुए दिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पेसर हैं और वर्ल्ड कप में भी अपना जलवा दिखा चुके हैं। अब पॉल राइफल ने इनकी गेंदों को, एक गेंद तो रोका, कहा डेड बॉल। इन्होंने कहा क्यों भाई, क्यों डेड बॉल। उसके बाद गेरार्ड इरेस्मस ने, ये देखिए ये है वो चर्चा, पॉल राइफल ने उनको कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये मत करो, कहीं से भी गेंद फेंक दे रहे हो। इन्होंने कहा ये सब मैं नियम के मुताबिक कर रहा हूं। अब सोचिए आईसीसी के इंटरनेशनल मैच, वर्ल्ड कप में अंपायर और बॉलर कंफ्यूज हैं, कौन सही कौन गलत। हालांकि इन्होंने अपनी बॉलिंग उसी अंदाज में जारी रखी और फिर तिलक वर्मा का विकेट भी लेके गए। इस तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और आप देखिए भले ही मैन ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या, चूंकि उन्होंने विकेट भी निकाला और 28 गेंदों में 52 की आतिशी पारी खेली, पर इस खिलाड़ी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता इस मैच में। जब भी इस मैच की हाईलाइट होगी, जब भी इस मैच पर बातें होंगी, तो गेरार्ड इरेस्मस की बात जरूर होगी। 4 ओवर 20 रन 4 विकेट, और वो भी भारत के खिलाफ। और इन्हीं की वजह से भारत 230 से नीचे रह गया। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि 250 भी जा सकता है भारत। 7-8 ओवर में 100 रन हो गए थे भारत के। और यह भी देख लीजिए कि भाई किनके किनके विकेट चटकाए हैं। गेरार्ड इरेस्मस ने किसको किसको आउट किया है नामीबिया कप्तान ने, जरा ये भी देख लीजिए। ईशान किशन, इनको आउट किया। तिलक वर्मा, उनका विकेट लिया। हार्दिक पांड्या का विकेट लिया और शिवम दुबे को रनआउट भी करवाया गेरार्ड इरेस्मस ने। और यहां पर रिंकू सिंह का कैच पकड़ा इरेस्मस ने और अक्षर पटेल को बोल्ड मारा इरेस्मस ने। तो आप देख सकते हैं कि कहां कहां योगदान दिया है। और रही बात विकेट की, ईशान किशन का विकेट लिया, तिलक वर्मा का लिया, हार्दिक पांड्या का लिया, अक्षर पटेल का लिया। शिवम दुबे को रनआउट किया और रिंकू सिंह का कैच पकड़ा, यानी छाए रहे। नामीबिया की ओर से किसी ने कुछ किया तो वो नाम है इरेस्मस का, और यूं ही नहीं वो कप्तान है। तो इसलिए एक और उस्मान तारिक जो आया और भारत को परेशान किया अपनी गेंदबाजी से, कहीं ऐसा ना हो 15 फरवरी को जो महामुकाबला है, जो महाटक्कर है भारत और पाकिस्तान की, उसमें कहीं उस्मान तारिक दिक्कत ना दे दे। इसलिए भारत को रणनीति बनाकर उतरना होगा 15 फरवरी के मुकाबले में। वरना जो हाल इरेस्मस ने किया, अगर वही हाल उस्मान तारिक ने कर दिया तो फिर आईसीसी के जो स्टैट है वो बिगड़ जाएंगे। कहीं दूसरा मैच ना जीत जाए पाकिस्तान, इसलिए रणनीति फुल प्रूफ बनानी होगी। वैसे कागज पर भारत की टीम भारी नहीं, बहुत भारी है। और मैं एक बात और बताऊं, हम जिस भी खिलाड़ी से उम्मीद लगा लें, मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती ही भारत का सबसे बड़ा मैच विनर होने जा रहा है 15 फरवरी के मुकाबले में। तो ये थी चर्चा नामीबिया के उस्मान तारिक की। कमाल का प्लेयर है ये, जो आईसीसी के एसोसिएट मेंबर के मैचेस भी देखते हैं,
या जिनकी रुचि हर मैच पे है वो इस खिलाड़ी को जानते हैं। ये बड़ा नामी खिलाड़ी है, ये खेलता है तो परफॉर्म करता है, ये मतलब पका हुआ खिलाड़ी है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स ओपन है, कि 15 फरवरी का मैच होगा तो उस्मान तारिक भारत के खिलाफ विकेट ले जाएंगे या भारत के बल्लेबाज इनके धागे खोल देंगे। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिए।